कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर अपीयरेंस ऑफ नारद मुनि और इसके श्लोक संख्या 28 और 29 पे कल चर्चा किए थे। इसमें वर्णन है ऋतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवग्ने मानिता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतप्रदेशेन हि आम्नायर्थस्य प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरभूता। वेदव्यास जी जो है विचार कर रहे हैं, उनके हृदय में असंतुष्टि का भाव है और उसमें विचार करते हुए वो बता रहे हैं कि मैंने तो जो है पूर्ण रूप से बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के गुरु शिष्य परंपरा को पालन करते हुए और अच्छे से भगवान का भक्ति और आराधना करते हुए कई शास्त्रों की रचना की, यहाँ तक कि महाभारत की रचना की, भगवद गीता प्रदान किया उसमें। उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, पतित से पतित व्यक्ति भी उसका लाभ उठा करके सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान गीता में भी बोलते हैं स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रस तेपि यान्ति पराम गतिम। अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो भक्ति योग है अर्जुन, ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली, इतना महान है कि ऐसे जो पाप योनियां हैं, जो शूद्र हैं, जो पतित हैं इस कलयुग में, सबसे पतित से पतित लोग भी मेरे इन आदेशों का पालन करके जो है पराम गति मतलब परम सिद्धि को प्राप्त करते, सर्वोत्तम चीज प्राप्त करते। गीता में भाने भी बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे वेद व्यास जी भी विचार कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी किया है, लेकिन फिर भी तथापि तथापि पत में तयो हियात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्व सत्तमा। तथापि स्टिल, तथापि ऑल्दो ये सब किया है मैंने, लेकिन फिर भी क्या है, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट दो आई माई सेल्फ एम फुली इक्विप्ड विद एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द गीता। हालांकि वो खुद पूरी तरह से पूर्ण है, सब कुछ जानते हैं, सारे वैदिक ज्ञान से परिपक्व हैं, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने जो रचना किया उसमें इनकम्प्लीटनेस लग रहा है। उसका क्या कारण है? Undoubtedly, Srila Vyasadeva was complete in all the details of the Vedic achievements. Purification of the living being submerged in matter is made possible by the prescribed activities in the Vedas. But the ultimate achievement is different. Unless it is attained, the living being, even though fully achieved, cannot be situated in the transcendent normal state. Vyasadeva appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. तो हालांकि बहुत सारे मार्गदर्शन उन्होंने प्रदान किए वैदिक शास्त्र पुराण आदि, लेकिन जो अल्टीमेट सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ किसी व्यक्ति को मिल सकता है वो भगवत भक्ति है, भगवान के धाम की प्राप्ति है। उसको स्पेसिफिक तरीके से उसका वर्णन तो किया उन्होंने पुराने में, लेकिन केवल उस पर फोकस करते हुए उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए उनके हृदय में असंतुष्टि का भाव। अब आगे आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। किं वा भागवता धर्मा ना प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां तयेव हि अच्युत प्रियाः। तो विचार कर रहे हैं that this may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord, which is dear both to perfect beings and to the infallible Lord. तो इनको अपने हृदय की असंतुष्टि का कारण पता भी है। अरे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हालांकि वेद व्यास जी खुद पूरी तरह से ज्ञान में परिपक्व हैं, सब जानते हैं, मैच्योर स्थिति में, और उनको ये पता भी है कि मेरी रचना में क्या मेरे से गड़बड़ी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कमी रह गई है, तो जान के यहाँ पे बोल रहे हैं तो किंवा भागवता धर्म। ये हो सकता है, ये इसका कारण है कि भागवत धर्म जो है यानी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जिसमें भागवत धर्म है। भागवत धर्म का मतलब होता है जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति को स्पेसिफिकली विशेष रूप से पॉइंट करते हुए फोकस रूप में जो है वर्णन किया गया है, प्रदान किया गया है, उसको भागवतम बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम, भागवत धर्म। प्रोजित कैतवोत्तर धर्मा, तो कैतव धर्म को प्रोजित पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया गया है। कुछ यहाँ पे भौतिक चीज का नहीं है, प्रलोभन नहीं दिया गया है
कि हाँ आप ये सब कर लीजिए, भागवत कथा कर लीजिए और आपके घर में बड़ी सुख शांति सुविधा मिल जाएगी। आप किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो अच्छी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, बच्चों का जो एजुकेशन नहीं हो रहा तो अच्छा एजुकेशन हो जाएगा, शारीरिक व्याधियां दूर हो जाएंगी। ये सब पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। हालांकि लोग जो है इतने ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अज्ञानता में होने के कारण या तीन गुणों के प्रभाव में होने के कारण या इंद्रिय तृप्ति की भावना प्रबल होने के कारण लोग भागवत कथा का भी इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। अब आप विचार कर सकते हैं कि जो भागवत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी केवल इसलिए किए ताकि जितने भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना है उसको उखाड़ के फेंका जा सके लोगों के हृदय में से और शुद्ध भगवान की भक्ति स्थापित की जा सके। उस रचना का इस्तेमाल जो है, उस रचना को भी लोग भोग के लिए करते हैं। न केवल जो श्रोतागण होते हैं बल्कि दुर्भाग्यवश ऐसे तथाकथित भागवत कथाकार लोग। तो आप हम इमेजिन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कितना महान अपराध होगा कि भागवत ग्रंथ के प्रति, वेद व्यास जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति और अपने खुद के प्रति भी। अपने खुद के प्रति तो महान धोखा हो जाएगा। कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। यानी जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं, जो भी भागवत कथा करते हैं, भागवत का उपयोग करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए या इंद्र तृप्ति के संसाधन जोड़ने के लिए, और ऐसे आयोजक लोग भी जो करते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या जो श्रोतागण हैं जो इस भाव से आते हैं, तो ये सब कितना महान अपराध है भगवान के चरण कमलों में, भागवत के चरण कमलों में। क्योंकि भागवत ग्रंथ को इसके लिए लिखा ही नहीं गया है। भागवत ग्रंथ प्रकट ही हुआ है ये सारे हर प्रकार के अनर्थों को उखाड़ के फेंक देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण इस भागवत ग्रंथ का ही सबसे बड़ा मिसयूज किया जा रहा है आज, स्पेशली भारतवर्ष में। तो वेद व्यास जी को तो ये बिल्कुल उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि त्रिकालदर्शी में सब कुछ देख सकते हैं, वहाँ पे विश्लेषकों में लिखा भी है कि वो देख पाए कि किस प्रकार के कलयुग के दुष्प्रभाव से लोग किस प्रकार से प्रभावित होंगे। उनकी बुद्धि जो है कम हो जाएगी, पतित हो जाएंगे और अल्पायु हो जाएगा, आयु कम हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे प्रोपेंसिटी हो जाएंगी। चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखाधड़ी की प्रोपेंसिटी है। लेकिन पता नहीं शायद उन्होंने इस पे ये उनके मन में विचार आया भी होगा कि नहीं, कि ये जो भागवत ग्रंथ है इतना पवित्र इतना शुद्ध है, जिसकी रचना ही मैंने इसलिए की ताकि लोगों के हृदय से सारे जो भौतिक वासनाएं हैं उसको नष्ट करके उखाड़ के फेंका जा सके, तो वो लोग उसका ही भी इस्तेमाल अपनी भौतिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और कितना हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो जीवात्माएं, बद्ध जीवात्मा, स्पेशली कलयुग के जो जीवात्माएं होते हैं, कितना हम एडामेंट हैं, यानी कितने हम जिद्दी हैं भौतिक भोग करने के लिए, वासनाओं को तृप्त करने के लिए, कि हम भगवान को और भगवान के जो महान शुद्ध पवित्र ग्रंथ को भी नहीं छोड़ते। इसका भी इस्तेमाल हम कर डालते हैं इंद्र तृप्ति के लिए। लेकिन जो भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बनने की इच्छा रखते हैं और वो बड़े ही विनम्रता से श्रद्धा पूर्वक भागवत ग्रंथ को का वर्णन करते हैं या भागवत का कथा सुनते हैं, वैसे भक्तों के हृदय में भगवान जो है बहुत प्रसन्न होकर के अवतरित हो जाते हैं। ये भी जो है पहले अध्याय में भगवान भागवत की महिमा में हमने श्रवण किया था कि भगवान हाँ, हृदय हृदय अवरुध्यते तत्क्षणात्, यानी तुरंत अगर कोई शुद्ध शुद्ध भक्त है, अगर शुद्ध भक्त कोई है और वो भागवत ग्रंथ का श्रवण या कीर्तन करता है, तो इमीडिएटली, ज्यादा विलंब नहीं होगा, तुरंत भगवान उसके हृदय में क्या हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे और हमेशा के लिए अपने आप को स्थापित कर देंगे। यानी वो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के प्रेजेंस को महसूस करता है। भागवत इतना पावरफुल है। तो इसीलिए यहाँ पे अब वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि शायद मैं भागवत धर्म को स्पेसिफिकली वर्णन नहीं किया हूँ, इसीलिए मेरा हृदय असंतुष्ट है, और ये अगर मैं कर दूंगा तो सब कुछ जो है परफेक्ट हो जाएगा। हाँ, किंवा भागवत धर्म न प्रायेण निरूपिता, न प्रायेण निरूपिता मतलब ऑलमोस्ट आई हैव नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स भागवत धर्म। यानी प्रायण सब सूचित करता है कि उन्होंने भागवत धर्म का वर्णन तो किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसके ऊपर फोकस करते हुए नहीं किए हैं, वैसा फील कर रहे हैं। हालांकि ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था।
वेद व्यास जी जब शास्त्रों का विभाजन कर रहे थे और फिर पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, तो उनके हृदय में मूल भाव यही था कि इनके माध्यम से लोगों को भागवत धर्म प्रदान करना। लेकिन वो विचार कर रहे थे कि लोग जो है डायरेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको भौतिक प्रलोभन दे करके भी करना चाहिए। तो इसलिए कुछ कुछ मिक्सिंग किए उसमें, भौतिक प्रलोभन प्रदान किए, लेकिन अब उनके हृदय में असंतुष्टि हो गई। इसी प्रकार का हम देखते हैं कई बार भक्त लोग जो प्रचार करते हैं, उनका भाव तो अच्छा रहता है, वो शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से जब वो प्रचार करते हैं, जैसे कभी कॉलेज में गए स्टूडेंट्स को, या कॉरपोरेट में गए कंपनी वालों के पास, तो वहाँ पे वो प्रचार करते हैं तो भौतिक चीज़ें ज़्यादा दे देते हैं। ये हमने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया। जब हम लोग कॉलेज में टीचिंग करते थे, तो कई बार हम नए नए स्टूडेंट्स होते थे, तो हम लोग सोचते थे कि चलो हम इनको डायरेक्ट भक्ति नहीं देंगे शुरू में, इनको थोड़ा सा माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये सब देने के बाद हृदय में संतुष्टि नहीं होती थी कि हमने प्रचार किया है। क्यों? क्योंकि हमने असली वस्तु तो बताई दी ही नहीं उनको। हरे कृष्ण महामंत्र तो दिया उनको जब भी कराया, लेकिन क्या बोल के कराया कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, आपका मन बढ़िया शांत हो जाएगा, आप अच्छे से फिर पढ़ाई कर सकेंगे, आपका अच्छा जो है जॉब लग जाएगा। तो इस प्रकार के प्रचार से वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लोग जो है वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बाधा बन जाएगी, इसलिए संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और इसके ओरिजिनल एग्जाम्पल है वेद व्यास जी खुद। जब वेद व्यास जी खुद इतने सारे पुराणों और ग्रंथों का रचना करने के बाद इस रियलाइजेशन में पहुंचे कि हम हृदय असंतुष्ट है, जब तक उन्होंने शुद्ध भागवत धर्म को प्रेजेंट नहीं किया, तो अन्य कोई भी व्यक्ति उन इस प्रकार से अगर कोई भी करेगा प्रचार, तो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए अ, भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम भले ही भौतिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, संशय नहीं है। प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि जब हम किसी इंजीनियर को मिले तो इंजीनियरिंग के तरीके से, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तरीके से गीता का प्रचार करें। मेडिकल मैन को मिलते हैं तो मेडिकल तरीके से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के तरीके से कर सकते हैं। तरीके हम अलग अलग अपना सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट कंक्लूजन में हमको यही बताना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको भगवान को, कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए, कृष्ण के नाम जप करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, और कोई भौतिक वासना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम संसार में दुखी रहेंगे। हम तभी मुक्त हो सकते हैं और असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं जब शुद्ध भाव में भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो ये जो प्रचारक होते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस पे इसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, वो निर्भर कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। कि कई बार बस डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते, लेकिन अलग अलग तरीके से माध्यम से हम उस निष्कर्ष को प्रूफ करना चाहिए, साबित करना चाहिए, और इसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। तभी हृदय को संतुष्टि मिलेगी, और जो अन्य लोग हैं तभी उसका लाभ भी उठा सकते हैं, नहीं तो उनको लाभ भी नहीं मिलेगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, तो हम भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? तो बोल रहे हैं क्यों ये भागवत धर्म को अगर कोई इस पे शुद्ध रूप में अगर प्रस्तुत करता है, प्रचार करता है, जैसे यहाँ पे वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि मुझे शुद्ध रूप में भागवत धर्म का प्रचार करना है, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? इसका कारण है प्रिया परम हंसाना का ये वही अच्युत प्रिया। ये प्रिया है, ये बहुत ही डियर है, यानी बहुत ही ये प्रसन्नता देता है परम हंसों को भी, जो परफेक्ट बींग्स है, यानी कोई भक्त है उसको भी ये प्रसन्न करेगा, उसके लिए भी प्रिय है। और साथ ही साथ होता है एवं कि निश्चित रूप में अच्युत प्रिया, भगवान अच्युत, भगवान कृष्ण का नाम अच्युत है, भगवान अच्युत को भी ये बहुत प्रिय है और उनको भी प्रसन्न कर देगा। इसलिए जब भगवान प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, तो यस्मिन तुष्टम जगत तुष्ट। अगर भगवान, तो हमारा उद्देश्य, जब हम किसी को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करते हैं, तो उद्देश्य यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य है हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान अगर संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उनके संतुष्ट और प्रसन्न होने से हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रचार करके, और जो लोग श्रोतागण होंगे जिनको हम प्रचार करेंगे, वो लोग भी इसको प्राप्त करके वो भी संतुष्टि और जो है प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट पर्पज यही है कि हम सबको सुखी बनाना चाहते हैं। लेकिन सब लोग सुखी कब बनेंगे? जब भगवान सुखी होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए ना।
हमारे सुखी होने से भगवान सुखी होंगे, ये गलत फिलोसफी। ये नहीं होता, ये उल्टा हो गया। भगवान के सुखी होने से सब लोग सुखी, ये है वास्तविकता। ठीक है। समुद्र में गंगा हिमालय से जा करके समुद्र में मिलती है, ना कि समुद्र से ऊपर चढ़ के हिमालय में जाए। ऐसा संभव नहीं। तो उसी प्रकार से हाँ, हाँ, जब भगवान सुख होते हैं, सुख उनको सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तब हमको सुख है, संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए वही भक्त भक्तिमय जीवन में रस को प्राप्त कर सकते हैं या आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करने के भाव से कोई सेवा करते हैं। चाहे कथा करना हुआ या कथा को सुनना हुआ या प्रचार करना हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हुआ, जब इसमें उद्देश्य रहेगा कि भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, तो फिर हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर कोई, जैसे उदाहरण के लिए, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है और वो सोचता है कि आज मैं 20 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आऊंगा और सबको पता चलेगा कि देखिए मैंने कितना गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये, अगर ये मोटिवेशन रहेगा किसी का, तो वो फिर अपने संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, तो वो यह संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि कभी जाएगा तो एक गीता भी नहीं होगा। तब वो बहुत असंतुष्ट हो जाएगा, हताश हो जाएगा, और फिर सोचेगा कि शायद ये सेवा मेरे लिए नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, हताश है। लेकिन जो भक्त है पूरे इस भाव से जा रहा है कि ये करने से हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी और भगवान प्रसन्न होंगे। अगर मैं ये सेवा करता हूँ तो इस सेवा से भगवान और प्रभुपाद जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर मैं 1 घंटा निकाला, 2 घंटा निकाला और प्रयास किया किसी को प्रचार करने का, अगर उसने रिजल्ट दिया, रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, भगवद गीता ले लिया या कथा में जुड़ने के लिए वो तैयार हो गया, कथा मानने लग गया, तो भी अच्छा है, भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। और अगर मैंने प्रयास किया लेकिन सामने वाले ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो भी भगवान प्रसन्न होंगे हमारे प्रयास से। और भगवान प्रसन्न हो गए तो हमको संतुष्टि मिलेगी कि मैंने किया यह कार्य भगवान के सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो मैंने अपना जो कर्तव्य है भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए ये सेवा अर्पण किया है। अब कोई नहीं इसमें यह रिस्पॉन्स दिया, तो वो उसका दुर्भाग्य है, उसमें हमको क्यों हताश होना चाहिए। आपने किसी को समझाया, प्रेम से उसको बताया आपने कि चलिए आप ये भगवद गीता लीजिए, ये क्लासेस ज्वाइन करिए, तो वो अलग अलग बहाने देता है। तो भक्त लोग अपना बुद्धि लगाना चाहिए और उनको प्रयास करना चाहिए कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन किसी कारण बस वो नहीं आता है, तो हमको हताश नहीं होना चाहिए। हताश तो उसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका दुर्भाग्य है। ऐसे एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य फंड कलेक्शन के लिए गए, लाइफ मेंबर बनाने के लिए। तो वो गए तो कई लोगों से, कई अमीर अमीर लोगों से मिले, लेकिन किसी ने जो है नहीं दिया डोनेशन, लाइफ मेंबर नहीं बने। तो बहुत हताश हो गए कि आज कोई भी लाइफ मेंबर नहीं बना है। तो तो निराश थे। तो प्रभुपाद जी बोले, आपको क्यों हताश होना चाहिए। निराशा तो उनके लिए है, उनको निराश होना चाहिए, क्योंकि ये उनका दुर्भाग्य है कि वो इस शुभ अवसर का, भगवान की सेवा करने का शुभ अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपने ये पूरा दिन आज का दे दिया भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अन्य लोगों को उनसे जोड़ने के का कार्य करते हैं। तो आप तो प्रसन्न रहना चाहिए। तो हताशा या दुख हमारे हृदय में तभी आता है जब हम इस मूल भाव को छोड़ देते हैं, मूल भाव को भूल जाते हैं कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। और भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे एफर्ट्स को देख करके, हमारे प्रयास को देख करके, ना कि रिजल्ट्स को देख करके। तो अगर इस बात को कोई ध्यान में रखेगा, तो अपने आप वो, उसके हृदय संतुष्ट होगा, वो आनंदित रहेगा हमेशा भक्ति के कार्यों में, कभी जो है दुखी नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी तो इसके बारे में बड़ा गंभीर तरीके से लेक्चर में बोलते हैं कि अगर कोई हरे कृष्णा डिवोटी है, 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, और उसके बाद भी अगर वो दुखी है, दीनहीन के जैसे बैठा हुआ है, दुखी है, आनंद नहीं है उसके चेहरे में, जो है प्रसन्नता का भाव नहीं है, हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज इन माया, पूरी तरह से माया में है इसका मतलब। और एक बार तो बहुत स्ट्रांगली बोल देते हैं ही इज अ रास्कल। बट एनीवे, जो भी है वो भक्त है और प्रयास कर रहा है। बट लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं, इस प्रकार से 16 माला जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण हमारे ही सबसे प्रियतम है, कृष्ण हमारे ही हैं, तो उनको कभी दुखी नहीं होना चाहिए, उनको कभी ये हृदय में नहीं रखना चाहिए
कि अपने लिए मुझे कुछ करना है। अगर ये सब जानने के बाद भी कोई, जैसे बाहर वाले भौतिकवादी लोग जो होते हैं, उनको तो पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, किन के लिए कार्य करना है, तो अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं। और इसलिए जब नहीं होता है तो वो लोग दुखी होते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भक्त के जीवन में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब वो ही इज मिसिंग द पॉइंट, ही इज मिसिंग द इसेंशियल पॉइंट। वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है उसको मिस कर दे रहा है। इसलिए कथा श्रवण बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इसी भाव को प्रकट किया जा रहा है कि प्रिया या परमहंसा नाम, कि इस भाव, इस प्रकार से अगर मैं जब प्रचार करूंगा, वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं, शुद्ध केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति का भी गुणगान करूंगा, प्रचार करूंगा, तो इससे जो शुद्ध भक्त होंगे वो भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। उनका भी ये बहुत जो है डियर है भागवत ग्रंथ है। वैष्णवानाम प्रियम, भागवत जो है वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय होता है। और साथ ही साथ में अच्युत प्रिया, भगवान अच्युत भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो मुझे दोनों की कृपा मिल जाएगी और फिर मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे विचार करते हुए अब थोड़ा दृढ़ का संकल्प बना रहे हैं। लेकिन ये तब तक उनका विचार परिपक्व नहीं होगा जब तक नारद मुनि नहीं आएंगे। So the dissatisfaction which was being felt by Srila Vyasadeva is expressed here in his own words. This was felt for the normal condition of the living being in the devotional service of the Lord. Unless one is fixed in the normal condition of service, neither the Lord nor the living being can become fully satisfied. This defect was felt by him when Narad Muni, his spiritual master, raised him. It is described as follows. तो ये जो डिफेक्ट है, कमी रह गई कि जब तक शुद्ध भक्ति को नहीं दिया जाएगा जीवात्मा को, और इसके द्वारा वो प्रसन्न नहीं हो जाते, भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते, तब तक संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो हालांकि यहाँ पे वेदव्यास जी खुद इतने परिपक्व होने के कारण, वैदिक ज्ञान को अच्छे से जानने के कारण इस बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं जरूर यहाँ पे। लेकिन जब तक नारद मुनि आकर के इसको उनको ज्ञान नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक वो पूरी तरह से अपने इस असंतुष्टि के भाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भागवत ग्रंथ रचना करने के लिए पूर्ण रूप से प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो इससे ये भी हमको शिक्षा मिलती है, कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि नारद मुनि जो उनके गुरु हैं, और तो जब गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, तभी हम वास्तव में अपने मन की असंतुष्टि से बाहर निकल सकते हैं। कई बार लोग जानते हैं, बाहर वाले लोग ना भी जाने, लेकिन एटलीस्ट जो भक्त होते हैं उनको तो पता होता है कि हाँ, मैं इस असंतुष्टि क्यों फील कर रहा हूँ, क्योंकि मन जो है विचलित हो रहा है। भक्तों को कई बार पता रहता है, जैसे योगेश को कई बार प्रश्न पूछते हैं कि हमको पता है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, इस भाव में सेवा करना चाहिए, इस भाव में जो है ग्रंथों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए शुद्ध भाव में, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, और बार बार हमको मन जो है फंसा देता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या है कि हम ऐसे महान कोई शुद्ध भक्त का जब तक कृपा को प्राप्त नहीं करते, वो जब हमको शक्ति संचारित नहीं करते, तब तक हम वास्तव में मन के इस प्रकार के दुविधाओं से अपने आप को निकाल नहीं सकते, भले ही हम कितना जानते रहें। इस बात को प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, मतिर न कृष्ण, कृष्ण के ऊपर मति जो है शुद्ध रूप में नहीं लग सकती है अपने खुद के प्रयास से और कई लोगों के मिल के प्रयास करने से। मही शाम पादर जो अभिषेक, जब तक भगवान के किसी शुद्ध भक्त का चरणों का आश्रय नहीं मिल जाता, कृपा नहीं मिल जाता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, महीशाम पादर जो अभिषेकम, ऐसे निष्किंचना नाम न विनीत यावत, जब तक ऐसे कोई परम हम शुद्ध भक्त के चरणों के धूल में हम स्नान नहीं कर लेते, तब तक ये संभव नहीं। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम किसी शुद्ध वैष्णव के आदेशों में पूरी तरह से निष्ठ नहीं हो जाते, तब तक ये संभव नहीं, तब तक ये मन की दुविधा फंस आती रहेगी। और जैसे ही हम, तो शुद्ध वैष्णव शिला प्रभुपाद जी हैं हम सबके लिए, तो शिला प्रभुपाद जी के जो आदेश हैं, पहले तो हम तुमको समझना है, इसीलिए हम लोग ये सब कथा कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें। और फिर उनके जो आदेश हैं, उनका जो भाव है, मूड है, अगर हम समझ गए और उसमें हम अपने आप को निश्चित कर दें, तो अपने आप मन की सारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। और शिला प्रभुपाद जी का क्या भाव है, वो क्या चाहते हैं, उनके चरणों का जो धूल का स्नान प्राप्त करने का मतलब है उनके जो आदेश हैं, उनकी जो चीज़ उनको प्रसन्न करेगी वो करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बड़ा सिंपल है, हालांकि है सिंपल, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स होने के कारण हम उसको पालन नहीं कर पाते। तो उसको, उसी को हमको प्रयास करते रहना। सिंपल क्या है, डेली कम से कम 16 माला का जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, गीता भागवत का जो कथा है उसको श्रवण करिए, और भगवान के प्रचार
के कार्य में सहयोग दीजिए, स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों को कनेक्ट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स में मंदिर से, भगवान से, कथाओं से उनको हरिनाम देना, ये जो बहुत महत्वपूर्ण सेवा होती है। इससे जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, श्री प्रभुपाद जी होते हैं, बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, और वो प्रसन्न हो गए तो उनकी कृपा मिल गई, शक्ति मिल गई, तो अपने आप जो मन की दुविधाएं, हम उससे अपने आप को ऊपर उठा लेंगे। ये समस्याएं हमारे जीवन में तब तक रहती हैं, इस जितने भी समस्याएं हैं ना, उसका एक बड़ा स्वाभाविक गुण है जो लोगों को पता नहीं है। आपको आज बता देता हूँ, सीक्रेट है, आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, आप जितना उन समस्याओं पे फोकस करेंगे और उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे, उतनी वो समस्या और उलझती जाती है और वो बढ़ती जाती है। ठीक। और दूसरा, अगर आप अपनी समस्याओं को भूल करके जो अन्य लोग हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाएंगे, तो आपकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अन्य लोगों की समस्या को सॉल्व करना मतलब उनको प्रचार करना। यानी अगर आपके हृदय में ये भाव रहेगा कि मुझे अन्य लोगों को भक्त बनाना है, उनको जोड़ना है भगवान से, तो भगवान आपकी समस्याओं को अपना मान करके आपके जीवन से हटा देंगे, क्योंकि आप भगवान का काम में लग गए ना। इसलिए भगवान बोलते हैं, तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, मैं अपने नाम में। भगवान बोलते हैं, अगर तुम अब मेरे नाम में हो, यानी मेरा नाम जप कर रहे हो और मेरे नाम का प्रचार कर रहे हो, अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो मैं फिर तुम्हारे काम को हैंडल करूँगा। दोनों काम, वर्क एंड काम वासना, इसी से हम परेशान रहते हैं जीवन में। तो ये दोनों को भगवान फिर हैंडल करेंगे, और ये प्रैक्टिकल है, हमने खुद ऑब्जर्व किया। जब तक हम प्रचार में नहीं जुटते हैं, तब तक हम भले ही भक्ति तो करते रहते हैं, तो भक्ति करने से ठीक है, हम जो है बहुत ज़्यादा तनाव ये तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी समस्याएं रहती हैं, भक्तों के जीवन में भी परेशानी रहती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को कैसे मैनेज करें, ये सब चलता रहता है संघर्ष। लेकिन जैसे ही कोई भक्त अन्य लोगों को प्रचार करने में लग जाता है, उसका चेतना पूरा वहां पे स्थापित हो जाता है, तो इमिडिएटली उसकी सारी खुद की मन की समस्या सब खत्म हो जाती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो जो भक्त प्रचार कार्य में जुड़ेंगे वो खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ को। आप लोग उसे प्रचार प्रयास करना चाहिए, या आप अपनी समस्याओं को ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश मत करिए, उनको कभी छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर, और ये सोचना चाहिए, चलो भगवान अभी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं अन्य लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूँ। अन्य लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना मतलब उनकी भौतिक समस्या में घुस नहीं जाना। उनका समस्या क्या है कि लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, तो उनको उनके समस्या से बाहर निकालना है, उनको भगवान की भक्ति में जोड़ना है। ये करके ही हम असली संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी का प्रेरणा यहाँ पे वेद व्यास जी को प्रदान करेंगे नारद मुनि, जो कि हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।